नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी, क्लास 10th की एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के तहत हम लोग अंतिम चैप्टर पढ़ेंगे, परिवहन और आधारभूत तथ्य। ठीक, तो परिवहन के 3 प्रमुख आधार हैं, स्थल, जल, वायु। ठीक, सड़क, रेल, पाइप ये जल हैं, स्थल हैं, और जल में है जल परिवहन, समुद्री परिवहन, और वायु परिवहन में घरेलू वायु परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। ठीक, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज उत्तर प्रदेश में या भारत की प्रमुख राजमार्ग परियोजना है। इसको दिया गया स्वर्णिम चतुर्भुज नाम दिया गया। ठीक, यह 4 महानगरों को उच्च स्तरीय सड़कों से जोड़ती है। ठीक, इस कहाँ पे? झांसी के निकट, झांसी में या झांसी के निकट आप इसको उत्तर मारिएगा। ये स्वर्णिम चतुर्भुज एक दूसरे को काटती हैं। ठीक, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। परिवहन का महत्व आपके मेंस परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, कि उत्पादन स्थल में मांग स्थल बढ़ेगी, परिवहन एक दूसरे के पूरक होंगे। ठीक, बाजार तक माल पहुंचाने के लिए सहायक गतिविधियां चाहिए। क्षेत्रीय विकास आधुनिक एकीकरण है, राष्ट्रीय एकीकरण था, आर्थिक विकास को गति देता है। ठीक, इस तरह से अनेक बातें हैं जो मुख्य परीक्षा के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, फिर बात आती है सड़क परिवहन। तो देखिए 2020-21 तक सड़क कितनी थी? लगभग 22 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसके सड़क परिवहन हो जाएगा 2021-21 में 62 लाख वर्ग किलोमीटर था। नए आंकड़े आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी में जो दिया था वही है। ठीक, सड़क परिवहन के लाभ भी आप देखेंगे तो ये मुख्य परीक्षा के लिए है। ठीक, किसके लिए है? मुख्य परीक्षा के लिए। इसके लाभ, सड़क परिवहन के प्रमुख लाभ: रेल की तुलना में निर्माण लागत कम होती है, उबड़ खाबड़ और विच्छिन्न भूभाग पर भी निर्माण संभव है, आर्थिक ढाल और पर्वतीय क्षेत्रों में इनका निर्माण हो जाता है, कम दूरी और कम मात्रा में माल के लिए किफ़ायती होती है, घर घर सेवा उपलब्ध कराने के लिए उपयोगी होती है, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, हवाई अड्डों को इनको इन्हीं के माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक, अब देखिए कुछ जैसे सड़कों का वर्गीकरण है कि स्वर्णिम चतुर्भुज, प्रमुख महानगरों को जोड़ना, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग और अन्य सड़कें। ठीक, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा सड़क परियोजना है। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों को जोड़कर वर्ष भर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है। तो आप लोगों को बताना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष में चली है, कमेंट में। ठीक, किस वर्ष संचालित किया गया, खोज के बताइए। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत की प्रमुख राजमार्ग परियोजना है, 4 प्रमुख महानगरों को उच्च स्तरीय सड़कों से जोड़ती है। ठीक, 6 लेन का राजमार्ग है। नगर कौन कौन से? दिल्ली को कोलकाता, कोलकाता को चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और फिर मुंबई। जैसे ये दिल्ली हो गई, ये मुंबई हो गया, ये कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया। इन चारों को जोड़ रहा है कौन? स्वर्णिम चतुर्भुज आपका। सीमा सड़क संगठन जो होता है 1960 में स्थापना की गई, बीआरओ सीमा सड़क संगठन की कब स्थापना हुई? 1960 में। सीमा क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों के निर्माण, विकास और रखरखाव का कार्य किया जाता है इसके द्वारा, सीमा सड़क संगठन द्वारा। ठीक, सड़क परिवहन लचीला, डोर टू डोर सर्विस देने वाला होता है। ठीक, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर से कन्याकुमारी, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिलचर से पोरबंदर, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना NHAI
के द्वारा संचालित है। ठीक, NHAI के द्वारा कौन से कोऑर्डिनेट क्वाड्रिलेटरल। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के अधीन होता है, राज्य सरकार के अधीन होती है, जिला राज्य सरकार के ही अधीन आती हैं। अन्य सड़कें दोनों केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से बनती हैं। BRO या बॉर्डर सिक्योरिटी रोड सीमा सड़क संगठन 1960 में स्थापित होता है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। ठीक, देखिए 1853 में पहली रेल चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय, मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर के लगभग। ठीक, वर्तमान में 17 रेल मंडल हैं। कितने हैं? 17। रेल विकास को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन है? स्थलाकृति, नदियां, पर्वतीय ढाल और तो इस तरह से देखेंगे। भौगोलिक कारक हो गया। अब मान लीजिए इसके हम देखेंगे आर्थिक कारक में कौन कौन सा आएंगे। आर्थिक कारक में आएगा आपका जनसंख्या घनत्व, कृषि, खनिज, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, आर्थिक गतिविधियां। ठीक, वे क्षेत्र जहां रेल नहीं बनाना कठिन कार्य, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात का दलदली क्षेत्र, मध्य प्रदेश के वन, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ क्षेत्र। ठीक, जैसे कुछ पाइपलाइन में देखेंगे। मुख्य पाइपलाइन है आपकी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। ठीक, इससे बंदरगाह के क्षेत्र से अंदर, देश के अंदर पेट्रोलियम को भेजा जाता है और फिर इसको शोधन करके पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोबियल इत्यादि प्राप्त किया जाता है। ठीक, जल परिवहन में देखेंगे तो जल परिवहन सबसे सस्ता साधन माना जाता है, लेकिन इसका विकास थोड़ा सा कम हो पाता है भारत में, क्योंकि नदियां अक्सर गर्मी के महीने में सूख जाती हैं और अन्य महीनों में बारिश को छोड़ दे तो पानी कम पाया जाता है, जल कम रहता है नदियों में, इसलिए जल परिवहन थोड़ा टफ हो जाता है। भारत की समुद्री तटरेखा 11,098 किमी है। 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, कहीं कहीं 13 मिलता है। तो याद रखिएगा, अगर मिले तो 13 ही उत्तर मारिएगा अगर पूछे तो। ठीक, 12 नहीं 13, और 200 से अधिक मध्यम एवं छोटे बंदरगाह हैं। ठीक, भारत विदेशी व्यापार का लगभग 50% मात्रा के आधार पर समुद्र से के माध्यम से होता है। ठीक, कोची देखिए दीनदयाल उपाध्याय कांदला ज्वारी बंदरगाह है। क्या ऐसा है बंदरगाह है? ज्वारी है। कांदला दीनदयाल नाम रख दिया गया कांदला बंदरगाह का, गुजरात में है। ठीक, या ज्वारी बंदरगाह है। ठीक, उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े बंदरगाहों में से एक है। मुंबई सब एक प्राकृतिक बंदरगाह है, बहुत बड़ा है। इसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ठीक, मुंबई के बंदरगाह क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू के नाम से है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है, बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। मार्मोगांव है गोवा में, लौह अयस्क निर्यात के लिए। न्यू मंगलुरु है कर्नाटक में, यहाँ भी लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। कोचीन जो है, कोची या कोची, ये लैगून बंदरगाह है। कोच्चि एक लैगून प्राकृतिक पोताश्रय बंदरगाह है केरल में। ठीक, वीओ चिदम्बरम, ठीक, तूतीकोरिन में है, तमिलनाडु, प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक। चेन्नई भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है, सबसे बड़ा, प्राचीनतम। कहने की मतलब है कि चेन्नई बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पास है, समुद्री तट पे।
यह प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है, याद रखिएगा, कई बार पूछता है और चेन्नई को ही पूछना चाहता है वो कि कौन कृत्रिम बंदरगाह नहीं है या प्राचीनतम नहीं है। ठीक, तो ये क्रम याद रखिएगा जरूर चेन्नई के लिए। विशाखापट्टनम क्या है? यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक, लौह अयस्क निर्यात के लिए स्थल से घिरा गहरा और सुरक्षित बंदरगाह। पारादीप उड़ीसा में लौह अयस्क निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ है? कोलकाता में। अभी हाल ही में उसका नाम बदला गया है। ठीक, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया, कोलकाता में इसका बंदरगाह है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह ज्वारी प्रकृति का है, याद रखिए कि ये भी ज्वारी प्रकृति का है। ठीक, गंगा के नदी पर NH1 मतलब राष्ट्रीय जल मार्ग एक है, हल्दिया से प्रयागराज, सदिया से डुबरी दूसरा है, तीसरा है केरल में पश्चिमी तट पे विकसित किया जल मार्ग है। तो ये तथ्य याद रखिएगा। वायु परिवहन ये भी एक तीव्रतम गति का परिवहन साधन है। ठीक, वायुयान या हवाई जहाज दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचने में आसान है। पर्वत, मरुस्थल, घने जंगल, लंबी समुद्री मार्गों पर भी चलने में उपयोगी है। ठीक, उत्तर पूर्व भारत में विशेष। उड़ान योजना जो है वो वायु परिवहन से संबंधित है। किससे? वायु परिवहन। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान का पूरा नाम है। ठीक, याद रखिएगा, उड़ान वायु परिवहन से संबंधित योजना है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन में देखेंगे हम लोग तो व्यापार वस्तुओं के आदान प्रदान को कहा जाता है, तो पता है। ठीक, किन किन माध्यम होगा? समुद्री, वायु, स्थल मार्ग से परिवहन के द्वारा इसका आवागमन होगा। किसी देश के सभी संसाधन समान मात्रा में उपलब्ध नहीं होते, इसके लिए आवश्यक वस्तुएं आयात की जाती हैं और अतिरिक्त वस्तुएं निर्यात की जाती हैं। ठीक, स्वदेश पर्यटन से संबंधित स्वदेश योजना है, ब्राइवेट विलेज कार्यक्रम है, तीर्थ यात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन है, पर्यटन मित्र है। ठीक, तो इस तरह से पर्यटन से संबंधित कुछ स्कीम भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। पर्यटन का महत्व जो है ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हैं पॉइंट बना के। ठीक, तो पर्यटन के प्रमुख प्रकार क्या हैं? विरासत पर्यटन, पारिस्थितिकी, साहसिक, सांस्कृतिक, चिकित्सा और व्यावसायिक पर्यटन के प्रकार हैं। ठीक, कुछ 4-5 प्रश्न है, देखिए। जिसे यदि किसी देश के निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो जाए तो उसे कौन सा व्यापार संतुलन कहा जाएगा? तो अनुकूल व्यापार संतुलन। भारत के प्रमुख निर्यातों में से सबसे प्रमुख शामिल नहीं है कच्चा पेट्रोलियम। ठीक, पर्यटन मित्र पर्यटकों की सहायता एवं अनुभव को बेहतर करना। कौन पर्यटन दे योजना नहीं है? तो स्मार्ट सिटी योजना पर्यटन से संबंधित नहीं थी। ठीक, ये तीनों सही हैं। आयात में सबसे शामिल है तो उपयोग सभी, क्योंकि हम मशीन के साथ आधार संबंधी वस्तुएं और धातुएं और कच्चा पेट्रोलियम भी आयात करते हैं। ठीक, इसलिए यह चैप्टर समाप्त होता है। ज्योग्राफी क्लास 10 की समाप्त हो चुकी है। हम लोग अब 11 की ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे और 11 की साइंस भी पढ़ेंगे। ठीक, एक क्लास साइंस की रह गई है। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि
चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक मात्रा में इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि निरंतर वीडियो आपको मिलता रहे और अच्छे से अच्छा मैटर तैयार होकर आपकी परीक्षा की सफलता को सरल बनाया जा सके। ठीक है, जय हिंद।